नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पीसीएस सॉल्यूशन पर। और आज से हम आपके लिए लेकर आए हैं झारखंड स्पेशल सीरीज। आज के इस अंक में हम आपको झारखंड की हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लेकर के आए हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो कि आपके आने वाली जेपीएससी की परीक्षाओं और साथ साथ झारखंड से संबंधित अन्य सभी परीक्षाओं में काफ़ी उपयोगी सिद्ध होने वाली हैं। आज के जो ये प्रश्न हैं ये झारखंड के इतिहास से लिए गए हैं और प्रश्नों की संख्या थोड़ी ज़्यादा है, इसलिए यह वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। आप इसमें अंत तक बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज के पहले प्रश्न के साथ। झारखंड में किस स्थान से पत्थर की कुल्हाड़ी, भाला और अनगढ़ उपकरण प्राप्त हुए हैं? इसको सरैया, रहम और देहांगी सभी हजारीबाग में है और पूरा पाषाणकालीन स्थल है। झारखंड में माइक्रोलिथ उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? भवनाथपुर, झाड़वार और नागगढ़। झारखंड में निवास करने वाली सबसे प्राचीन आदिम जनजाति कौन है? असुर। लोहे को गलाने का कार्य करते थे ये लोग। इनका संबंध वर्तमान की लोहार जाति से भी जोड़ा जाता है। उरांव जनजाति का संबंध किससे माना जाता है? द्रविड़ों से। अमरकोश नामक पुस्तक में चाईबासा शहर को किस नाम से संबोधित किया गया है? श्रीवास। करुआ ग्राम का बौद्ध स्तूप कहाँ पाया गया है? धनबाद जिले में। खूंटी जिले में किस स्थान से बौद्ध विहार के अवशेष प्राप्त हुए हैं? बेलवादाग ग्राम से। पाल शासकों के समय धर्म का कौन सा संप्रदाय झारखंड में फल फूल रहा था? वज्रयान। झारखंड में नवपाषाणकालीन उपकरण कहाँ से पाए गए हैं? बुरहादी, बुरजू, रारू नदी, ये सभी चाईबासा में है। इसके अलावा बुरहातू, इन जगहों से पत्थर की स्लेट, स्लेटी पत्थर, पॉलिश की हुई छेनी, प्रस्तर के चाकू आदि प्राप्त हुए हैं। झारखंड का ताम्र पाषाणकालीन स्थल कहाँ है? दरगामा गांव, बसिया में। कुषाणकालीन सिक्के कहाँ से मिले हैं? रांची के आसपास। भद्रकाली मंदिर जो इटखोरी में है, वहां से प्राप्त बौद्ध प्रतिमाएं किस काल की हैं? तो ये 4 बौद्ध प्रतिमाएं मिली हैं जो 7वीं सदी के आसपास की हैं। कनिष्क के समय इस क्षेत्र में उसका क्षत्रप कौन था? वंशभर। प्राचीन काल में झारखंड में जैन संस्कृति का केंद्र कहाँ था? मानभूम। जैन साहित्य के अनुसार कितने तीर्थंकरों को पारसनाथ पहाड़ी पर मोक्ष की प्राप्ति हुई? तो 20 तीर्थंकरों को। जैन धर्म में कुल अभी तक कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिनमें से 20 को पारसनाथ पहाड़ी पर मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। गिरिडीह जिले में है यह। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में झारखंड प्रदेश के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? कुकुर देश। हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति में छोटा नागपुर क्षेत्र को क्या कहा गया है? मुरुंड देश। दुलमी, तेलकुप्पी, पाकबीरा आदि स्थानों पर शिव मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? गौर वंश के शासक शशांक ने। मधुबन में जो गिरिडीह जिले में है, जैन धर्मावलंबियों का प्रसिद्ध मेला प्रत्येक वर्ष किस दिन लगता है? सावन सप्तमी के दिन। इस दिन पार्श्वनाथ का निर्वाण दिवस मनाया जाता है। मुंडा जनजाति ने सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में राज्य का निर्माण किया? रीसा मुंडा। सुतिया नागखंड नामक राज्य की स्थापना किसने की थी? सुतिया पाहन। नागवंश का संस्थापक कौन था? फनी मुकुट राय। प्रताप राय जो कि चौथे नागवंशी शासक थे, इन्होंने अपनी राजधानी को सुतियांबे से बदलकर कहाँ स्थापित किया? तो चुटिया में, स्वर्णरेखा नदी के तट पर। किस नागवंशी शासक ने बड़वा की लड़ाई में रक्सैलों को पराजित किया? यह थे भीमकर्ण। चेरू खरवार वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो प्रताप धवल खरवार। और इसके जो शिलालेख हैं बिहार के तिलैत, ताराचंडी और फुलवारी से प्राप्त हुए हैं। मान वंश के संबंध में जानकारी का स्रोत क्या है? गोविंदपुर धनबाद से प्राप्त शिलालेख जो कि कवि गंगाधर द्वारा लिखित हैं। रामगढ़ राज्य की स्थापना किसने की? बाघदेव सिंह, 1368 ईस्वी। पंचेत राज्य की स्थापना किस क्षेत्र में हुई थी? मानभूम क्षेत्र में। सिंह वंश की स्थापना कहाँ हुई थी? सिंहभूम के पुरहाट में। किस शासक ने पौरी देवी को सिंह वंश की अधिष्ठात्री देवी के रूप में स्थापित किया? तो अच्युत सिंह। ढाल वंश की स्थापना कहाँ हुई थी? सिंहभूम और ढालभूम क्षेत्र में। अलाउद्दीन खिलजी के किस सेनापति ने छोटा नागपुर पर आक्रमण करके कर वसूली की? छज्जू मलिक, 1310 ईस्वी। किस तुगलक सेनापति ने बीघा के किले पर अधिकार किया था? मलिक बयां, संथाल लोगों को हरा करके। झारखंड की हल्दी घाटी किसे कहते हैं? कुराम्बे को। यहाँ रक्सैल और नागवंशियों के बीच संघर्ष हुआ था। चेरू वंश का सर्वाधिक लोकप्रिय शासक कौन था? मेदिनी राय, 1662 से 1674। 1585 ईस्वी के मुगल आक्रमण के समय नागवंश का शासक कौन था? मधुकरण शाह अथवा मधु सिंह। किस मुगल सेनापति ने परा और तेलकुप्पी के मंदिरों का जीर्णोद्धार और पंचेत किले का निर्माण करवाया था? राजा मान सिंह। 1592 ईस्वी में राजमहल को बंगाल की राजधानी के रूप में स्थापित किसने किया था? मानसिंह ने।
मुगल काल में किस नदी में हीरे पाए जाने का उल्लेख मिलता है? शंख नदी में। जहांगीर के समय झारखंड के कोकरा क्षेत्र में किस नागवंशी शासक का राज था? दुर्जनसाल। राजा दुर्जनसाल को बंदी बनाकर कहाँ रखा गया था? तो ग्वालियर के किले में। इन्हें बंदी बनाकर ये लोग पहले दिल्ली ले गए थे और उसके बाद 12 वर्षों तक इन्हें ग्वालियर के किले में बंद रखा गया था। राजा दुर्जनसाल को किस प्रकार जहांगीर ने अपनी कैद से स्वतंत्र किया? तो उनके हीरे पहचानने की क्षमता से प्रभावित होकर। किस चेरो शासक को बंदी बनाने के बाद जहांगीर ने बाघ से लड़वाया था? सहबल राय। जहांगीर की कैद से छूटने के बाद दुर्जनसाल ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की? दोइसा में। किस चेरो शासक को शाहजहां ने लंबे संघर्ष के बाद 1000 मनसब दिया? तो प्रताप राय। 1 करोड़ दाम वार्षिक कर के बदले में। किसके शासनकाल को चेरो वंश का स्वर्ण युग कहा जाता है? मेदिनी राय। दुर्जनसाल का उत्तराधिकारी कौन था? रघुनाथ शाह। रघुनाथ शाह को एनीनाथ ठाकुर के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने किन मंदिरों का निर्माण करवाया था? तो दोइसा का जगन्नाथ मंदिर, चुटिया का राम मंदिर और बोड़िया का मदन मोहन मंदिर। रघुनाथ शाह के धर्म गुरु कौन थे? हरिनाथ। रघुनाथ शाह का उत्तराधिकारी कौन था? राम शाह। दोस्तों, ये जो हमारा पीडीएफ है काफ़ी लंबा है। इसमें हमने 170 प्रश्नों को, यह जो हमारा वीडियो है थोड़ा लंबा है और 170 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं। तो अगर आप में से कोई इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो वह हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। वह हमें फ़ोनपे पर 20 रुपये का भुगतान करके ये जो पेड पीडीएफ है उसे प्राप्त कर सकते हैं। रघुनाथ शाह का इस वीडियो के अंत में हम आपको अपना फ़ोन पे और व्हाट्सएप का नंबर देंगे जो कि सेम ही है। आप उस पर चाहें तो कांटेक्ट हमें फ़ोन पे के माध्यम से 20 रुपये का भुगतान करने के बाद आप स्क्रीनशॉट भेज करके इस वीडियो का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। किस नागवंशी शासक ने मुगलों को कर देना बंद कर दिया था? यदुनाथ शाह, और यह अपनी राजधानी दोइसा से पालकोट ले गया था। किस नागवंशी शासक के समय में झारखंड पर प्रथम मराठा आक्रमण हुआ? उदय शाह। किस नागवंशी शासक के काल में अंग्रेजों का झारखंड में प्रवेश हुआ? दर्पनाथ शाह। सरायकेला राज्य की स्थापना किसने की? विक्रम सिंह। ईस्ट इंडिया कंपनी ने झारखंड में कब प्रवेश किया? 1767 ईस्वी, सिंहभूम क्षेत्र में। यह प्रश्न जेपीएससी की परीक्षा में पूछा गया था पिछली बार। ईस्ट इंडिया कंपनी जब झारखंड आई तो यहाँ मुख्यतः किन राजवंशों का शासन था? ढालभूम में ढाल वंश, पोरहट में सिंह वंश और कोल्हान में हो वंश। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1767 ईस्वी में किसके नेतृत्व में सिंहभूम पर आक्रमण किया था? तो फर्ग्यूसन के नेतृत्व में। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जगन्नाथ ढाल को कितने रुपए सालाना कर देने की शर्त पर ढालभूम का राज्य दिया? 5500 रुपये सालाना कर की शर्त। जगन्नाथ ढाल के कर देने से मना करने पर अंग्रेजों ने किसे ढालभूम का नया शासक नियुक्त कर दिया? नीमू ढाल को। 1773 ईस्वी में किस अंग्रेज अधिकारी के साथ पोरहट के राजा ने संधि की? तो अंग्रेज अधिकारी फोर्बिस के साथ। पोरहट के राजा घनश्याम सिंह ने कब अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली? 1 फरवरी 1820 ईस्वी को कंपनी के एजेंट रसेल के साथ हुए समझौते के बाद 101 रुपये सालाना कर की शर्त पर यह अधीनता स्वीकार की गई थी। कंपनी ने कोल्हान क्षेत्र में अपनी सेना कब भेजी? 1836 ईस्वी में। अंग्रेजों ने किसे पलामू का राजा नियुक्त किया? गोपाल राय को। 1 जुलाई 1771 ईस्वी को 12,000 रुपये सालाना कर के बदले। नागवंशी राजा दरपनाथ शाह को अंग्रेजों की अधीनता कब स्वीकार की? 1771 ईस्वी में 12,000 रुपये वार्षिक कर के साथ। हजारीबाग क्षेत्र में अंग्रेजों का प्रमुख प्रतिद्वंदी राज्य कौन था? तो रामगढ़ राज्य, जिसके राजा उस समय मुकुंद सिंह थे। मानभूम क्षेत्र अंग्रेज किसके नेतृत्व में आए थे? तो फर्ग्यूसन के नेतृत्व में। मानभूम क्षेत्र में कंपनी ने कर वसूलने के लिए पहली चौकी की स्थापना कहाँ की थी? बलरामपुर में। झालदा के राजा मंगल सिंह को कब गिरफ्तार किया गया? 1783-84 में मेजर क्राफर्ड द्वारा। सरायकेला और खरसावां को कब राज्य घोषित किया गया? 1899 ईस्वी में। भारत के 562 देसी रियासतों में झारखंड की कौन सी रियासतें शामिल थीं? तो ये सरायकेला और खरसावां। चुआर विद्रोह कब हुआ था? 1769 ईस्वी। तमार विद्रोह किन लोगों ने किया था? उड़ाव जनजाति के लोगों ने जमींदारों के विरुद्ध किया था। चेरो विद्रोह कब हुआ था? 1800 से लेकर 1818 ईस्वी तक पलामू में। चेरो विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? भूखन सिंह एवं भूषण सिंह ने। अंग्रेजों ने पलामू के राजा गोपाल राय को बंदी बनाकर कहाँ रखा था? पटना जेल में। गोपाल राय के स्थान पर किसे अंग्रेजों ने राजा नियुक्त किया? चूड़ामन राय। तमार विद्रोह कब हुआ? 1782 ईस्वी में।
छोटा नागपुर क्षेत्र को पटना काउंसिल से निकालकर बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कब किया गया? 1773 ईस्वी। रामगढ़ में सेना की छावनी कब बनाई गई? 1780 ईस्वी में। हो विद्रोह कब हुआ था? 1821-22 ईस्वी में सिंहभूम के राजा जगन्नाथ सिंह के विरुद्ध। कोल विद्रोह किन इलाकों में फैला था? छोटा नागपुर, पलामू, सिंहभूम और मानभूम। कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बुधु भगत, सिंधराय, बिंदराय और सूर्यमुंडा। यह प्रमुख लोग थे, इसके अलावा अन्य काफी लोग भी शामिल थे। कोल विद्रोह किसके विरुद्ध हुआ था? अंग्रेज, दीकू और जमींदार। कोल विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? कैप्टन विल्किंसन। कोल विद्रोह के पश्चात कंपनी ने कौन सा कानून बनाया? रेगुलेशन 13, जिसके अंतर्गत रामगढ़ जिले को विभाजित किया गया और नए प्रशासनिक क्षेत्र का गठन किया गया। भूमिज विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? गंगा नारायण ने। इस विद्रोह को अन्य किस नाम से जानते हैं? गंगा नारायण का हंगामा। भूमिज विद्रोह कब हुआ था? 1832 ईस्वी में। संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855-56 ईस्वी में। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव नामक भाइयों ने। संथाल विद्रोह का मूल कारण क्या था? कृषक उत्पीड़न। संथाली में बंधुआ मजदूरी की प्रथा को क्या कहा जाता था? कमिया प्रथा या कमयौती प्रथा। संथाल विद्रोह किन इलाकों में फैला था? कहलगांव से राजमहल तक और वीरभूम, बांकुड़ा और हजारीबाग के इलाकों में। सिद्धू और कान्हू को कहाँ फांसी की सजा दी गई? बरहेट में। संथाल परगना जिला की स्थापना कब की गई? 30 नवंबर 1856 ईस्वी को। इस जिले का प्रथम जिलाधीश किसे बनाया गया? एस्ली एडम को। संथाल विद्रोह की याद में प्रतिवर्ष राज्य में किस दिन हूल दिवस मनाया जाता है? 30 जून। चांद और भैरव किस प्रकार वीरगति को प्राप्त हुए? गोली लगने से। किस इलाके को दामिनी कोह के नाम से जाना जाता था? राजमहल से लेकर भागलपुर का इलाका दामिनी कोह के नाम से जाना जाता था। संथाल विद्रोह का मुख्य नारा क्या था? करो या मरो और अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो। खरवार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? भागीरथ मांझी। खरवार आंदोलन का उद्देश्य क्या था? प्राचीन मूल्य और जनजातीय परंपराओं को पुनः स्थापित करना। कोल्हान गवर्नमेंट स्टेट का गठन कब किया गया? 1837 ईस्वी। झारखंड में ईसाई धर्म का प्रवेश कब हुआ? 1845 ईस्वी। पलामू में कोरबा विद्रोह कब हुआ था? 1881 से 82 ईस्वी के आसपास। झारखंड में 1857 के विद्रोह का प्रारंभ कहाँ से हुआ? तो देवघर के रोहिणी गांव से। मेजर लेस्ली की हत्या कब की गई? 12 जून 1857। हजारीबाग के सिपाहियों ने कब विद्रोह किया? 30 जुलाई 1857 को। चतरा में अंग्रेजों और विद्रोहियों के बीच हुए संघर्ष का नेतृत्व किसने किया? अंग्रेजों की ओर से लेफ्टिनेंट डॉट और विद्रोहियों की ओर से जयमंगल पांडे और सूबेदार माधव सिंह। पलामू में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? नीलांबर और पीताम्बर। सिंहभूम क्षेत्र में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? अर्जुन सिंह, उमराव सिंह और शेख भिखारी को फांसी की सजा कहाँ दी गई? टैगोर हिल। पांडेय गणपत राय को फांसी की सजा कब दी गई? 21 अप्रैल 1858 को रांची जिला स्कूल के गेट पर। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को फांसी की सजा कब दी गई? 16 अप्रैल 1858 को रांची जिला स्कूल के गेट पर। ये सभी लोग पांडे गणपत राय, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव, उमराव सिंह, शेख भिखारी सभी 1857 के विद्रोह में शामिल थे। फूलो और झानो नामक महिलाओं ने किस विद्रोह में सक्रिय भूमिका निभाई थी? संथाल विद्रोह। ये दोनों सिद्धू, कान्हू और चांद भैरव की बहनें थीं। संथाल परगना सेटलमेंट रेगुलेशन कब लागू किया गया? 1872 ईस्वी। बिरसा आंदोलन का काल क्या था? 1895 से बिरसा मुंडा ने अपनी गतिविधियां प्रारंभ कर दी थी, तो इनका जो आंदोलन का काल था 1895 से 1900 ईस्वी था, किंतु अगर बिरसा विद्रोह की बात करें तो 1899 से 1900 ईस्वी तक हुआ था। खूंटी अनुमंडल का निर्माण कब हुआ था? 1905 ईस्वी। गुमला अनुमंडल का निर्माण 1908 ईस्वी। ताना भगत आंदोलन कब हुआ था? 1914 ईस्वी। ताना भगत आंदोलन का नायक कौन था? जतरा भगत। ताना भगत किसकी उपासना करते थे? धर्मेश देवता की। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब लागू हुआ? 1908 ईस्वी। छोटा नागपुर लैंडमार्क एंड टेनेंट प्रोसीड्योर एक्ट कब लागू हुआ? 1879 ईस्वी। छोटा नागपुर उन्नति समाज का गठन कब किया गया? 1915 ईस्वी में जुएल लकड़ा के द्वारा। गांधी जी के इस असहयोग आंदोलन में झारखंड के किन लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया? तो ताना भगत लोगों ने सिद्धू भगत के नेतृत्व में। ताना भगत लोगों ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया? 1920 ईस्वी का कोलकाता का विशेष अधिवेशन, लाहौर का वार्षिक अधिवेशन और 1922 का गया अधिवेशन।
महात्मा गांधी पहली बार रांची कब आए? 4 जून 1917 को श्याम कृष्ण सहाय के निमंत्रण पर। रांची में रॉलेट एक्ट के विरोध का नेतृत्व किसने किया था? बारेश्वर सहाय एवं गुलाब तिवारी। झारखंड में असहयोग आंदोलन का प्रमुख केंद्र कहाँ था? रांची। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने अंजुमन इस्लामिया और मदरसा इस्लामिया की स्थापना रांची में कब की? अगस्त 1917। पलामू जिला कांग्रेस कमेटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? भागवत पांडे और बिंदेश्वरी पाठक। डाल्टनगंज में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना कब की गई? असहयोग आंदोलन के दौरान। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया? हजारीबाग में, अक्टूबर 1921 ईस्वी में। देवघर में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? विनोदानंद झा और प्रफुल्ल चंद्र से। गांधी जी 1925 में किसके निमंत्रण पर जमशेदपुर आए थे? C.F. एंड्रयूज। कृष्ण बल्लभ सहाय को नमक कानून तोड़ने के कारण कितने वर्ष की सजा हुई थी? तो 1 वर्ष की। उन्होंने हजारीबाग के खजांची तालाब में नमक बनाया था। हजारीबाग में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बजरंग सहाय और सुखलाल सिंह। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां वार्षिक अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? रामगढ़ में, 17 से 20 मार्च 1940। झारखंड में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? जिला स्कूल रांची। हजारीबाग में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 11 अगस्त 1942 को सरस्वती देवी के नेतृत्व में। पलामू क्षेत्र में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? यदुनंदन तिवारी, जगनारायण पाठक, महावीर वर्मा, यदुवंश सहाय, गौरी शंकर ओझा, राजेश्वरी सरोजदास आदि। कौन सी जनजातियां बड़ी संख्या में भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हुई? संथाल और पहाड़िया। हजारीबाग जेल की दीवार फांदकर भागने वालों में जयप्रकाश नारायण के अलावा अन्य कौन कौन से व्यक्ति शामिल थे? योगेंद्र शुक्ला, सूर्य नारायण सिंह, गुलाली प्रसाद, शालिग्राम सिंह और रामानंद मिश्रा। पंडित रघुनाथ मुर्मू द्वारा ओलचिकी लिपि का आविष्कार कब किया गया? 1941 ईस्वी। छोटा नागपुर उन्नति समाज ने साइमन कमीशन को अपनी मांगे कब प्रस्तुत की? 1928 ईस्वी। झारखंड किसान सभा का गठन किसके द्वारा किया गया? थेबले उड़ाम, 1930-31 के आसपास। झारखंड पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया? जयपाल सिंह मुंडा, 1950 ईस्वी। रांची जिला ताना भगत पुनर्वास अधिनियम कब पारित हुआ? 1948 ईस्वी। तिलका मांझी ने तीर चलाकर किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या की? क्लीवलैंड की। शिवाजी समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? विनोद बिहारी महतो। बिरसा सेवा दल का गठन कब किया गया? 1965 ईस्वी में। पलामू का किला किस नदी के तट पर स्थित है? औरंगा नदी। नारायणपुर का किला किस जिले में स्थित है? लातेहार। सोनेत संथाल समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? शिबू सोरेन द्वारा, 1970 ईस्वी में। झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना कब हुई? 1973 ईस्वी। आदिवासी नामक पत्रिका का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ था? 1908 ईस्वी। सुतिया पाहन ने अपने क्षेत्र को कितने गढ़ों में विभाजित किया था? 7 गढ़ों में। लोहागढ़, वर्तमान का लोहरदग्गा, हजारीबाग, पालुनगढ़, मानगढ़, सिंहगढ़, केसलगढ़ और सुरहूगढ़। टॉलमी ने झारखंड को किस नाम से संबोधित किया है? मुंडल। नवरत्न नामक पंचमंजिला भवन कहाँ बनवाया गया था? दोयसा में, नागवंशी राजाओं के द्वारा। अशोक के 13वां शिलालेख में झारखंड को क्या कहा गया है? अटावी। कुंडा का किला कहाँ स्थित है? पलामू। कोटेश्वर नाथ मंदिर कहाँ है? चतरा। राजमहल पर मराठों ने कब अधिकार जमाया? 1742 ईस्वी। प्रागैतिहासिक काल के दुर्लभ चित्र और गुफाएं किस जिले से प्राप्त हुए हैं? तो यह गढ़वा जिले के भवनाथपुर से। देवघर के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? पूरनमल ने। जबड़ा पहाड़िया के नाम से किसे जाना जाता है? तिलका मांझी। झारखंड में ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति का प्रमुख केंद्र कहाँ था? सिंहभूम। आज का हमारा अंतिम प्रश्न, राज्य पुनर्गठन आयोग को दिए गए अलग राज्य की मांग हेतु झारखंड पार्टी ने क्या प्रारूप दिया था? बिहार के 7 जिले, उड़ीसा के 4 और मध्य प्रदेश के 2 जिले। तो दोस्तों ये थे हमारे झारखंड हिस्ट्री से रिलेटेड आज के 170 क्वेश्चंस। ऐसी हम अपनी इस सीरीज में आगे झारखंड से संबंधित अन्य विषयों पर भी वीडियो बनाएंगे। अगर हमारा जो अगला वीडियो होगा झारखंड की जनजातियों और उनकी प्रथाओं से संबंधित होगा, उनके सामाजिक जीवन और प्रथाओं को लेकर के हम अगला वीडियो बनाएंगे। और अगर आप इस वीडियो का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे नंबर 8581988793 पर फ़ोनपे के द्वारा 20 रुपये का भुगतान करके और इसी नंबर पर इसका स्क्रीनशॉट भेज करके आप व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट भेज करके वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले अंक में, तब तक के लिए धन्यवाद।